राम राम भाई। देखिए इंग्लिश में आप नाउन पढ़ लिए। नाउन 5 प्रकार के होते हैं, पांचों बता दिया गया है। अब पढ़ना है नाउन में नंबर वचन क्या है। इसे पढ़ने के लिए पहले जानिए, हर अभिभावक चाहता है कि मेरे बच्चे पढ़ने में तेज हो। माता पिता वही है, माँ वही ऐसी है जो अपने बालक को सुबह में 4 बजे, भोर में 4 बजे, मॉर्निंग 4 बजे जगा देती है, तो बच्चा ठीक होगा। और जो सोया हो मतलब नहीं है जागने के बाद, तो हम पीछा रहेंगे। हमसे आगे वही है जो हमसे अधिक मेहनत करते हैं। हमें अपना इतिहास भी जानना चाहिए, हर चीज़ जानना चाहिए, कथा कहानी रामायण जानना चाहिए। आज बच्चे हैं इंस्टाग्राम पर कब से रील देख रहे हैं। यही कारण है मैं इंस्टाग्राम पर ही पढ़ाई भी छोड़ रहा हूँ, फेसबुक पर भी पढ़ाई छोड़ दिया है। पढ़ाते हैं छोड़ देते हैं, बच्चे भी हमारे पास नहीं पढ़ते तभी वो सवाल मैं छोड़ देता हूँ। क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्या तो ऐसा है, मैं थोड़ा चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट पढ़ा, हर सब्जेक्ट का टीचर अलग चाहते हैं। और मैं अकेले ही मैथ भी पढ़ा लेता हूँ, इंग्लिश भी पढ़ा लेता हूँ, फिजिक्स भी पढ़ा लेता हूँ, जो भी जानता हूँ। बहुवाचक में नहीं रहते, अकेले रहता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है, माता पिता जो भी माँ अपने बच्चे को 4 बजे भोर में जगा देती है, वही बच्चा पढ़ने में अच्छा होगा। तो उसके लिए आदत, हैबिट बनाना होगा। ये नहीं कि बड़का ट्यूशन लगा तो है लगा तो आ जाएगा, तो नहीं आएगा। जब तक आप ध्यान नहीं देगी तब तक नहीं आएगा। तो हमने देखा जा कि वचन नंबर है। वचन तो इंग्लिश में वचन 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। हिंदी में भी वचन कहते हैं, वह भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन का मतलब एगो का संकेत हो, जिस संज्ञा से एक व्यक्ति का या किसी वस्तु या किसी चीज का संकेत हो, एक का। अब बहुवचन का मतलब एक से अधिक का संकेत हो, एक से अधिक हो, उसे बहुवचन कहते हैं। और वही संस्कृत आता है तो संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो तीनों बताए आपको, हिंदी में बताए, इंग्लिश में बताए और संस्कृत में बताए। इससे क्या होगा? कुछ लोग कहते हैं क्या कंपटीशन में है क्या? अरे भाषा है, ज्ञान है, सीखो। हमें अपनी ज्ञान भाषा सीखना चाहिए। आपको इतिहास के बारे में बताएंगे हम। हमारे इतिहास में 6, 7, 8 में ऐसे चीज भर दिया गया है जो भारतीय होते हुए भारत के महान पुरुषों का भी नाम कम बड़े थे, जो अतिक्रमणीय व्यक्ति हैं, जो भारत पर ट्रैक किए हैं, उन लोगों का नाम दिया गया है। हमें अपने इतिहास को दिखाना, दोहराना है। हमारा इतिहास क्या है, हम क्या हैं। महाभारत है, रामायण है, गीता है, वेद है, पुराण है, ये जानना चाहिए। हमें आस्था में विश्वास होना चाहिए। आस्था क्या है? आस्था का मतलब कि ये लोग कहते हैं अंधविश्वास नहीं है। जैसे हम सोचते हैं कोई चीज का, मनन करते हैं, जान जाते कि वो आदमी क्या कहना चाहता है। कब? यही सुकरात ने भी कहा था, यही ऋषि विश्वामित्र ने भी कहे थे। क्या कहे थे? कि मनुष्य जो है देवता से बड़ा है। कब? जब उसका आचरण शुद्ध हो, तब वो पहचान जाएगा क्या कहना चाहते हैं। तो कहते हैं कि रीडिंग माइंड है। नहीं, वो कैसी हवा का झोंका आता है, हम भी अनुभव किए हैं, तो मालूम हो जाता है कि ये घटना होने वाली है। कभी कभी मालूम हो जाता है। कब? जब विचार शुद्ध रहेगा तब। तो विचार शुद्ध रखना चाहिए। और जो भी विद्यार्थी हो, अगर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप मनन करेंगे तभी आएगा। हमें ज्ञान होना चाहिए। नौकरी तो हमारे हाथ में नहीं है, एक ज्ञान होना चाहिए कि हमारे भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो काइंड ऑफ नंबर, सिंगुलर नंबर, एक वचन, जिस नाउन से एक व्यक्ति का बोध हो, उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। बुक, कैट, पेन, गर्ल, पेज, वॉच, चेयर, टेबल, मैन, गोट, लाइन, ईटीसी। एक वचन। प्लूरल नंबर, बहुवचन, जिस नाउन से एक से अधिक का बोध हो, तो उसको हम प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे बुक है, अब बुक में हम एस लगा देंगे तो बुक्स हो गया। बुक मैंने किताब, अब बुक्स मैंने किताबें। कैट मैंने बिल्ली, तो कैट्स मैंने बिल्लियां। पेन है, कलम है, कलमें, पेन्स हो गया। गर्ल है, गर्ल में भी एस लगा दिए। पेज है, पेज में एस लगा दिए।
वॉच में यस लगा दिए, चेयर में यस लगा दिए, टेबल में लगा दिए, मैन का मेन हुआ ईटीसी। मैंने इस तरह का शब्द हम रटेंगे तो आएंगे। अगले टर्म में आपको बताएंगे कहाँ एस लगेगा, कहाँ ईएस लगेगा, इसका बहुवचन कैसे बनाते हैं, ये देखना है। हम में इंग्लिश सीखने के लिए अधिक से अधिक वर्ड मीनिंग याद होने चाहिए, शब्द याद होने चाहिए। हमारे सामने जो भी चीज़ दिखाई दे रहा है ये क्या है क्या नहीं है, ज्ञान होना चाहिए। जो भी हम जानते हैं तो स्पष्ट से बोलना चाहिए। तो ये नंबर आपका हो गया 2 प्रकार का, इसको रट लीजिए, देख लीजिए, मीनिंग याद कीजिए। अगले टर्म में आपको हम जेंडर बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को बने रहिए, देखते रहिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय जय सीताराम।